हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम इंडियंस हैं। हम लोग को कूपन्स हो गया, डिस्काउंटेड हो गया, फ्री का माल हो गया, बहुत पसंद है। एटलीस्ट मेरे को तो पसंद है, मेरे को लगता है सभी को पसंद होगा। हाँ, तो कूपन दुनिया हो गया, फ्री का माल हो गया, तेरे काफ़ी सारे साइड हैं जो कि आपको कूपन्स प्रोवाइड कराती हैं और ये लोग काफ़ी अर्न करते हैं क्योंकि ये लोग वर्क करते हैं एफिलिएटेड मार्केट में। क्योंकि जब भी आप इनकी पर्टिकुलर लिंक से खरीदते हैं तो इनको एक कमीशन मिलता है। तो अब एक नहीं खरीद रहे हैं, लाखों लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट डील कौन सी चल रही है फ्लिपकार्ट पे? देखिए फ्लिपकार्ट बिलियन पे जितना वो लोग अर्न करते हैं तो काफ़ी ये लोग भी अर्न करते हैं। तो आप इस तरह की साइट बना रहे हैं तो इस तरह की साइट बनाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हम लोग चाहे तो आपको वर्डप्रेस पे बना सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पर हम बात करने वाले एक कूपन बेस्ड सीएमएस के बारे में आज, जो कि आप इस तरह की वेबसाइट रखते हैं। लुक डिफरेंट होगा, फंक्शनलिटी सेम होगी। ठीक है, क्योंकि देखो लुक जो होता है वो थीम पे होता है, पर हम ये बात करें मेन फंक्शनलिटी के बारे में, वो आपका सेम होगा। एडवांटेज क्या है कंपेयर टू आपको वर्डप्रेस से यूज़ करने से? आपके सिक्योरिटी और आपको स्टार्टिंग में हैंडलिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। वर्डप्रेस आपको बहुत सारे आपको एडवांटेज दे देता है, बहुत सारी आपको पावर देता है। ग्रेट आपके पास एक आपने स्पाइडरमैन का डायलॉग है ना, बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ भी आती हैं, सेम चीज़। तो वर्डप्रेस के साथ बहुत ईजी है, बहुत कुछ है, पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो कि आपको एक पर्टिकुलर जो प्रीफिक्स सीएमएस बना है उसमें आपको फेस करने को नहीं मिलती। उसमें लिमिटेड फंक्शन है जो कि आपको पता होते हैं। वर्डप्रेस में कोई लिमिटेड फंक्शन नहीं है, तो कोई प्लगइन कभी क्रैश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें नहीं रहती। और उस तरह की भी हम वेबसाइट का वीडियो जल्दी इसके बाद लेके आएंगे। तो किस सीएमएस के बारे में बात कर रहे हैं हम? बेसिक स्क्रिप्ट की बात करें, कूपन लैब के बारे में बात करें, कूपन कोड लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, $40 का है, 3-3.5 हज़ार की प्लगइन है। वर्जन अभी लेटेस्ट है 1.0, तो ऑफकोर्स ये अपग्रेड होगा। आपको कैटेगरी मैनेजमेंट मिल जाता है, स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है, सब्सक्रिप्शन बेस मिल जाता है, बेस बूस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, मतलब आप खुद भी अपने कूपन वगैरह डाल सकते हैं। कूपन लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के ये सारी चीज़ें का 20+ गेटवे है, एसएमएस गेटवे, ईमेल गेटवे, यू नेम इट दे हैव इट। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो वर्जन 1.0 है, ये काफ़ी अच्छे बनाते हैं ये लोग। ठीक है, इनके हम काफ़ी सारे शूज़ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बिना किसी देरी के पहले एक बार साइट को देख लेते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको साइट दिखेगी। टुडेज़ बेस्ट डील हो गई, यहाँ पे आपके पास एडवर्टाइजमेंट का भी ऑप्शन आ जाता है। ओके, ठीक है, टॉप डील हो गई, एक्स आपके पास काफ़ी सारी डील हो गई। यहाँ पे आपके ऐड का ऑप्शन भी अलग अलग आ गया। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी होस्टिंग में आना है। इसको आपको फर्स्ट बाई करना है, कोड आपको मिल जाएगा, ऐसे नहीं तो वैसे। ठीक है, तो आपके पास कोड आ जाए तो जब उसमें एक आपके पास फाइल आपका ऑप्शन मिलेगा, जो आपको इस तरह से फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने फाइल्स के ऑप्शन को आपको एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर लिया है ऑलरेडी। तो मैं उसको यहाँ पे जाता हूँ और मैं उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मैंने कोई भी परमिशन अभी दी नहीं है, तो मतलब मुझे जो भी सारी परमिशन के ऑप्शंस हैं वो मुझे दोबारा से आपके सामने फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छी साइड है। देखिए अब यहाँ पे आपको हर तरह के ऐड अलग लगाने का ऑप्शन मिल गया। फ्री पिक का ऑप्शन इन्होंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो आप यहाँ से भी एक अच्छा खासा एक रेवेन्यू जन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी जन कर सकते हैं। आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। इवन दे हैव ए टेस्टिमोनियल ऑप्शन ऑल्सो। आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट जो बेसिक सारे फीचर्स हैं वो आपको इसमें आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से अपलोड हो जाए तो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं अपलोड हो चुका है। तो अब से अनजिप कर लेते हैं, राइट क्लिक करना है, अनजिप कर लेना है। देखिए प्रोसेस सेम होगी आपकी, अगर होस्टिंग डिफरेंट है, अगर आपसे लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करें, प्रोसेस डिफरेंट मतलब आपका इंटरफेस डिफरेंस होता है, प्रोसेस सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल आ गया हमारे पास ऑप्शन। तो हमें कुछ जगहों पे हमें परमिशंस देनी है, तो वैसे मुझे पता है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ तब भी। तो फिर हमें डालना है डेमो, जो भी आपका डोमेन है आप जैसे डालेंगे। एरर आ गया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें इंस्टॉल लिखना है। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आई एग्री पे क्लिक करना है। हमें इन सभी फाइलों पे हमें परमिशन देनी है। तो कोर बूटस्ट्रैप कैश फाइल को हमको पहले परमिशन देनी है। राइट क्लिक करना है, परमिशन पे जाना है, 755 देनी है। ठीक है, देन अगेन हमें कोर पे जाना है, स्टोरेज पे जाना है, स्टोरेज को परमिशन देनी है हमको। ठीक है, अंदर जाना है हमको, ऐप को परमिशन देनी है हमको 755। ठीक है, देखते हैं 755 हो गया। हमें राइट की बेसिकली परमिशन देनी है। तो आप कौन सी बात है, आपको चेंजेस करेंगे तो उसके लॉक्स बनेंगे तो उसकी एंट्री होगी तो परमिशन चाहिए होगी। तो परमिशन हो चुकी है, रीचेक करते हैं सारी परमिशन हो गई या नहीं होगी। तो हम बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब यहाँ पे आ गया डाटाबेस। तो मैंने ऑलरेडी एक डाटाबेस क्रिएट कर रखा है काफ़ी टाइम से, हम उसी को यूज़ करें, तो वापस उसी को यूज़ कर लेते हैं।
तो जल्दी से जाते हैं हम माई डाटाबेस में। तो ये मेरे डाटाबेस, आप अदरवाइज डाटाबेस का नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के जो भी आप क्रेडेंशियल डालेंगे उस डाटाबेस को आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपने डाटाबेस का नाम डाल दीजिए, डाटाबेस का होस्ट डाल दीजिए, डाटाबेस का यूज़र नेम। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस पासवर्ड को यूज़ कर रहा हूँ डेमो के लिए, तो इसको यूज़ करिए। यहाँ पे आप डाल दीजिए कि अपना यूज़र नेम आपको यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड डाल दीजिए और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। वंस जैसे इंस्टॉलेशन हो जाए, डेमो पे वापस आइए, जो इंस्टॉल फोल्डर है इसको आप डिलीट कर दीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप दोबारा से इस पेज पे आएंगे तो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आपके पास दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको जाए कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब कोई डील तो है नहीं, कोई कैटेगरी तो है नहीं, तो क्या करना है, तो हमको /admin डालना है। कुल जैसे से हमारा यहाँ पे आ जाएगा एडमिन डालना है। यहाँ पे भी हमको जो हमने यूज़र नेम बनाया बेसिकली, मेरे केस में एडमिन है, आपके केस में जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं कैटेगरीज। आप ट्रैवल, फूड, टेक्नोलॉजी से आप चाहें तो स्पेसिफिक साइट बना सकते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ये सब चीज़। पर आप चाहें तो हम यहाँ पे बना देते हैं ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल रिलेटेड देखें कुछ हमको मिल जाए लोगो, तो हमको प्लेन मिल गया, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी गुड वन। तो हमने एक बना दिया, हमें फूड बनाना है। ठीक है, तो फूड भी हमारे पास है यहाँ पे। तो इसमें और इसके ऑप्शन और ज़्यादा होते तो दैट्स विल बी ग्रेट, कि आइकन के ऑप्शन या फिर हमें कस्टम आइकन अपलोड करने का ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे हो गया। अब हम कूपन अपलोड कर सकते हैं, पर कूपन अपलोड करने से किस कैटेगरी में अपलोड करें, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई स्टोर होना चाहिए। तो स्टोर हम बना देते हैं एक। तो मेरे पास ऑलरेडी एक लोगो पड़ा हुआ है, आई थिंक मैंने KFC का, तो मैं KFC नाम से बना देता हूँ। तो KFC कौन सी कैटेगरी है, अब क्या ये फीचर स्टोर है? यस। तो आप ऐसे मल्टीपल स्टोर बनाएंगे, हम लोग अभी एक डेमो के लिए डाटा बनाएंगे, तो आपको मल्टीपल स्टोर बनाने, किसी को फीचर करना है, किसी को फीचर नहीं करना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कमीशन से फीचर करना है। ठीक है, तो इस तरह का आपका हो गया। अब कूपन पे जाते हैं, कूपन पे जाने के बाद हम ऑल पे जाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमको करना है तो फूड सर्च कर लेते हैं, कोई इमेज मेरे पास KFC फूड ही सर्च कर लेते हैं, दैट्स विल बी ग्रेट वन। तो हमको KFC के फूड की एक इमेज मिल गई, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, आप हमेशा जब भी इमेज अपलोड करें तो कंप्रेस करके करें, ऑलरेडी 8 KB के तो कोई इशू नहीं है। तो 10% ऑफ यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब डील दे सकते हैं, नवरात्रि ऑफर है, चिकन पे नवरात्रि ऑफर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 ऑफ करके हम कूपन कोड जनरेट कर दिया। स्टोर कौन सा है? KFC। कितने % कैशबैक है? 20%। कैटेगरी कौन सी है? फूड कैटेगरी है। डेट कब एंड होगा? 30 तारीख को। क्या स्टेटस अप्रूव है? हाँ। अब KFC की जो भी साइड है, तो हम चाहें तो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई डालेगा, आपकी जो भी आपका रेफरल कोड और एफिलिएटेड लिंक कोड होगा, उसको आप यहाँ से जनरेट करिए और यहाँ पे डाल दीजिए। तो जैसे वो कूपन कोड कॉपी करेगा तो चलाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये टुडेज डील में दिखे, टॉप डील में भी दिखे। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे डेमो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम पहले चल के साइट को चेक कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं डेमो, जो भी आपकी साइड है। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास टॉप कैटेगरी आ गई, फूड और ट्रैवल। टॉप बेस्ट डील आ गई 10% KFC, यूज्ड 0। जब जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया, मैं लिंक पर डायरेक्ट हो गया। तो जो भी आपका लिंक होगा आप होगा, तो इनकेस वो अगर कूपन कोड यूज़ भी नहीं करता तब भी आप अर्न करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं, रिलोड कर देते हैं पेज को। एक बार यूज़ हो चुका है, ठीक है, दोबारा से करूँगा तो वो आपके यहाँ पे संख्या बढ़ती रहेगी। टॉप डील हो गया, क्योंकि आप देखिए आपके पास एक ही कूपन तो होगा नहीं, आपके तो मल्टीपल कूपन होंगे। तो कुछ कूपन्स को आप टॉप पे चलाओगे, कुछ कूपन्स को आप नहीं चलाओगे। पॉपुलर स्टोर हो गया KFC। अब यहाँ पे आ रहा है टेस्टिमोनियल और इन सबको एडिट कैसे करना है, अब इस पर आ जाते हैं पहले। ठीक है, साइट को एडिट कैसे करना है, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आएंगे मैनेज टेम्पलेट में। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी के केस में एक ही टेम्पलेट है, जो बेसिक टेम्पलेट है जो आपको मिली है। फ्यूचर में और भी टेम्पलेट आपके पास आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैनेज पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे, तो जो भी आपको चेंज करना है, कि मैं चाहता हूँ कि एक्सपायर वाला ऑप्शन आए, टेस्टिमोनियल सेक्शन आए, तो आप यहाँ से हटा के और ऐड वगैरह कर सकते हैं। मैनेज सेक्शन पे आते हैं, तो जो बैनर पे हमारी इमेज है इसमें कोई चेंजेस करने, तो यहाँ पे गेट 40% ऑफ यहाँ पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जो फीचर्ड है, ये 4 फीचर, इनको आप अपने हिसाब से चेंज करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो इमेज लिखा हुआ है इसमें कूपन लैब के लोगो है, आप चाहो तो अपना लोगो लगा के अपलोड कर सकते हो, दैट्स विल बी ग्रेट वन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लॉग सेक्शन का चीज़ हो गया, अगर आपको कोई ब्लॉग अपडेट करना है। ब्रेड कैम्प सेक्शन हो गया, ठीक है, जो आपका इमेज आएगी जब भी आप खोलेंगे पेज वगैरह। ठीक है, कैटेगरी उससे हो गई, कैटेगरीज़ को आप टॉप कैटेगरी से, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप कैटेगरी, आप चाहते हो कैटेगरीज नहीं बोलना चाहते हो, टॉप सेक्शंस बोलना चाहते हो, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे काउंटर हो गए, जो कि आपके नीचे यहाँ पे चल रहे हैं।
ठीक है, 45 के यूज़र्स वगैरह, तो आप टोटल कूपन कितने आप ये मेंशन कर सकते हो। इसी तरह से टेस्टिमोनियल सेक्शन आपको मिल जाता है, टेस्टिमोनियल को आपको चेंज करना है तो टेस्टिमोनियल जस्ट के बगल में देखिए ये टेस्टिमोनियल चल रहा है, तो आप इनको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ इस टेस्टिमोनियल में सिर्फ मैं लिख दिया, पर हमने कोई दिक्कत नहीं है, सेव कर दिया। अब मैं पेज को रिलोड कर दूँगा, देखिए आ गया टेस्टिमोनियल। हाँ, तो इस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वंस ये आपकी हो गया, आपकी अपनी साइट को एडिट कर ली। अब चलते हैं ऊपर की साइड, फिर चाहते हैं यहाँ पैकेज का मतलब आप चाहते हो कि जब भी यूज़र रजिस्टर करे तो आप उसे कोई एक अमाउंट चार्ज करना चाहते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप आपके पास एक और तरीका मोनेटाइजेशन का, तो आप अपने पैकेज बना सकते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि हम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं और स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इमेज पे बात करते हैं। हमने ये इमेज यूज़ किया, अब ये हमारी जो इमेज है लम्बे में इमेज है, तो ये हमें शो होगी जब हम यहाँ पे जाएंगे। मैं भी दूसरी इमेज को यूज़ कर लेता हूँ, 780x80, तो ये बैनर इमेज है, तो हम इसके लिए इस इमेज का साइज़ है, इसको यूज़ कर लेते हैं। जो भी आपको साइड लिंक पे रिडायरेक्ट करना है वो आपने डाल दिया और सबमिट कर दिया। अब मैं साइट पे जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, ये देखिए आपको बैनर बीच में आने लगा है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करता, अब मेरे को यहाँ पे कोई इमेज दिखानी है, तो उस केस में मैं जो यूज़ करूँगा वो मैं दूसरे साइज़ यूज़ करूँगा, जो है मेरा 370x670। इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ कोई भी इमेज, या फिर मैं चाहता हूँ गूगल एडसेंस स्क्रिप्ट लगाना या कोई भी अदर स्क्रिप्ट लगाना, तो मैं उनके लिए इन साइज़ को यूज़ कर सकता हूँ। जो भी साइज़ मैं यूज़ करूँगा उस साइज़ का स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लगा दूँगा, तो वहाँ पे वो डायनेमिक आपका ऐड आने लगेगा। यहाँ पे ऑफकोर्स आपके पास यूज़र आ गया। अब यहाँ पे आपके पास पेमेंट गेटवे ऑप्शन आ गया। ऑफकोर्स सारे पेमेंट गेटवे आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं। मैनुअल पेमेंट गेटवे, सपोज आपको कैश का ऑप्शन देना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कैश INR। अभी तो 81 हो चुका है ऑलमोस्ट, तो 81 ही डाल देते हैं। मिनिमम अमाउंट हम लेंगे 100 रुपये, मैक्सिमम अमाउंट 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। फिक्स चार्ज हमारा रहेगा 2 रुपये, 2%। यहाँ पे अपने जो भी IFSC कोड वगैरह आपको चाहिए, यूज़र से कोई इनपुट आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं कि रिसिप्ट अपलोड करनी है, तो यहाँ पे हो गया। सपोर्ट टिकट रिपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास लोगों के ऑप्शन आ जाते हैं, तो हम जैसे लोगो वगैरह चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। जनरल सेटिंग्स की करेंसी कौन सी रहेगी, करेंसी का सिंबल क्या है, वो सारी चीज़ें, तो वो सिंबल चेंज करना है तो जस्ट सर्च करिए आप रुपीज़ सिंबल, कॉपी करिए, वापस यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये डालिए INR, डीडोलाइजेशन अब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोगो आइकन हो गया। एक्सटेंशन अभी जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास अनेबल है, तो आप चाहते हो रिकैप्चर वगैरह, गूगल एनालिटिक्स, जैसे आपको चले आपके साइट पे कितना क्या ट्रैफिक आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे सेम आ जाता है आपका SMS सेटिंग्स वगैरह, तो आपको जो भी आपके पास पेमेंट आपके SMS गेट में आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं मेन साइट पे वापस पर। हाँ, अब हम चलते हैं मेन साइट पे। तो कुछ इस तरह की आपको साइट दिख रही है, आपने काफ़ी सारे कूपन्स बना लिए। अब यूज़र खुद अपना कोई कूपन अपलोड करना चाहता है, अपना कोई स्टोर बनाना चाहता है, पर्टिकुलर एक यूज़र, वो हर स्टोर पर अपलोड नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, रजिस्टर पर क्लिक करेगा। यहाँ पे हम एक अकाउंट बना लेते हैं, तो हम Lemon99 नाम से ले लेते हैं अकाउंट, ठीक है, और उल्टा सीधा एक नंबर डाल देते हैं। हमने यहाँ पे अकाउंट बना लिया। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे फिल कर देगा। जैसे फिल करेगा कुछ इस तरह का ऑप्शन है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन मेड ऑन किया होता तो आपके पास सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे ऐड न्यू कूपन करेगा। पर कूपन ऐड करने से पहले जैसे स्टोर बनाना होगा तो स्टोर पे क्लिक करेगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, मेक माई ट्रिप का बना देते हैं और मेक माई ट्रिप का यहाँ पे लोगो अपलोड कर देते हैं। तो मेरे पास आई थिंक यहाँ पे लोगो है मेक माई ट्रिप का, लेट में से, हाँ ये रहा। तो हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब वो यहाँ से जाएंगे, कूपन यहाँ पे करेंगे, तो मेक माई ट्रिप का फिर से हम एक बार लोगो अपलोड कर देते हैं। जो भी आपका कैटेगरी है, हमने ट्रैवल सेलेक्ट किया, कैश 50% ऑफ, ठीक है, कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे हमने क्या ऑन फ्लाइट बुकिंग पे कर दिया हमने। कूपन कोड जो भी आपको देना है, एंड डेट आपने दे दी, ठीक है। स्टोर सेलेक्ट किया, अब स्टोर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा जो उनका है, ठीक है। अब आप जो भी साइट देना चाहते हैं वो जो भी आपका डिस्क्रिप्शन आपने वो दे दिया और सबमिट कर देंगे। सब सबमिट हो गया, पर ये आपको साइट पे नहीं दिखेगा क्योंकि इसको चाहिए अभी अप्रूवल, ठीक है। तो किसका चाहिए अप्रूवल, अप्रूवल कैसे आएगा, जो एडमिन होगा वो करेगा। तो कूपन पे जाएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा पेंडिंग, इस यूज़र ने ये कूपन कोड अपलोड किया है। आप यहाँ पे गए एडिट, आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं,
यहाँ से टॉप डील या कुछ ऐसा कुछ अपलोड करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप अपडेट कर दीजिए। अब मैंने इसे अपडेट कर दिया, देखिए यहाँ पे, और सेव पे भी मैंने सारी जगह अपडेट कर दिया, स्टेटस अपडेट होगी। अब मैं मेन साइट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, होम पेज पे जाता हूँ, मुझे मेक माई ट्रिप का लोगो यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस तरह से आप एक कूपन की एक सक्सेसफुली एक साइट सेटअप कर पाए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरे चैनल पर इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।